हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से स्टार्ट है और 5 फरवरी तक आपकी चलेगी। जिसमें अगर बात करें हम लोग पीआरटी 6 to 8 और 9 to 10 की काउंसलिंग, आपकी तीनों वर्गों की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। अब आपका एक ही वर्ग बचा हुआ है, वो भी यहाँ पे अगर बात करें 11वीं और 12वीं, जिसमें 4 फरवरी और 5 फरवरी के दोनों दिन यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, देखिए एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है बीपीएससी चेयरमैन का बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है और फर्जी प्रमाण पत्र शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर के एक यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है। टीआरई 3.0 की भर्ती की अगर बात करें हम लोग, ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के अगर बात करें तो इसमें आपकी देरी होगी। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जैसे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 की काउंसलिंग हो चुकी है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें ट्रेनिंग को लेकर के परेशान हैं। डाउटफुल कैंडिडेट सब हो जाएगा बर्बाद। तो कई सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है उसको लेकर के भी यहाँ पे देखने वाले हैं। गेस्ट टीचर से संबंधित अपडेट भी आपको देने वाले हैं। और अगर बात करें री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में सिर्फ टीआरई 3.0 वाले जितने भी कैंडिडेट है, वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, वहाँ पर भी लगातार अपडेट आपको दी जाती है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी चेयरमैन को लेकर के एक अपडेट देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं कि हटाए जाएंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन और दोबारा होगी परीक्षा। आपको पता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है वर्तमान में रवि मनुभाई परमार जी को जो है यहाँ पे हटाए जाने की बात कही जा रही है। देखिए एक बार देखिए यहाँ पे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका यहाँ पे एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि मनु भाई परमार पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगाए गए हैं। आपको बता दें ये बीपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, ठीक है। इसके पहले आपको पता होगा कि अतुल प्रसाद जी थे, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट अतुल प्रसाद, अगर बात करें जो भर्ती प्रक्रिया आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उस टाइम पे अतुल प्रसाद जी ही थे, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्तमान में चेयरमैन है मनु भाई परमार जी हैं, इनको जो है बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति का मामला है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नियुक्ति को दी गई है चुनौती, ठीक है, यानी कि नियुक्ति को दी गई थी चुनौती, बिहार सरकार को नोटिस जारी। अब यहाँ पे देखिए बीपीएससी के चेयरमैन जो रवि मनु भाई परमार जी हैं, उनको जो है यहाँ पे हटाए जाने की बात की जा रही है। और देखिए यहाँ पे बिहार सरकार को नोटिस भी जारी कर दी गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। रवि मनु भाई परमार हैं कई आरोप, ठीक है, इन पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें अब यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनको हटाए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें आपको पता है कि बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगाए गए हैं। तो यही चीज़ है कि बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के नोटिस यहाँ पे आपकी जो है जारी की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में यहाँ पे जवाब भी मांगा है। रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति पर याचिका दायर की गई थी और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति पर याचिका दायर, कोर्ट ने मामले में एमिकस क्यूरी किया नियुक्ति, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के आरोप में इनको जो है अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो 4 हफ्ते का समय मांगा गया है बिहार सरकार से, अब बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी जाकर के ये मामला कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएगा। अब देखना ये है कि अगर यहाँ पे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अगर इनको हटा दिया जाता है तो जो नए चेयरमैन आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो भर्ती प्रक्रिया टीआरई 3.0 की वो कहीं ना कहीं विलम्ब होगी अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये परीक्षा कौन सी बात की जा रही है कि हटाए जाएंगे बीपीएससी के चेयरमैन और दोबारा होगी परीक्षा, 17वीं बीपीएससी की परीक्षा या टीआरई 3.0 की परीक्षा। कहीं ना कहीं ये सवाल काफ़ी कैंडिडेट के मन में भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो भी टीआरई 3.0 की आपकी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है, जैसे अभी 4 और 5 तारीख को आपकी जो है यहाँ पे पीजीटी की काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे री अपलोड की यहाँ पे होगा, उसके बाद री काउंसलिंग कराई जाएगी जिनकी छूट गई हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आपको जो है और भी विलम्ब होगा इसमें। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे चेयरमैन को अगर हटा दिया जाता है, हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है थोड़ा सा फंस सकता है। अगर देखा जाए फंसने का सेंस ये है कि थोड़ा सा और आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा अगर बात करें ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र वितरण आपकी इसको लेकर के, ठीक है।
और जो भी प्रक्रिया आपकी चल रही है सुचारू रूप से, वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाएगी, इधर का उधर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान भी हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे चेयरमैन जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते की अगर बात करें समय दिया गया है। बिहार सरकार जो है जवाब देगा, और बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो देखने लायक होगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। यहाँ पे देखिए क्या कुछ अपडेट है। ये अपडेट जो है मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपने कार्रवाई के नाम पर खेल है। ठीक है, यानी कि अभ्यर्थियों ने कार्रवाई नहीं होने पर इनके जो है आरोप लगाया है, और अभ्यर्थियों ने कहा कि जांच और कार्रवाई के नाम पर खेल चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विभाग को शिकायत भेजते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। बीपीएससी द्वारा अभी तक 3 चरणों में आपकी भर्ती प्रक्रिया वो कराई गई, जिसमें टीआरई 1 की भर्ती, टीआरई 2 वाले कार्यरत हैं, तो टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बीते दिनों फर्जी डोमिसाइल पर बहाल अन्य राज्य के लोगों के बारे में खबर आई थी। तो वहीं अगर बात करें हम लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर शिक्षक बनने की खबर आ रही है। कहा गया था कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए हैं सबकी जो है शारीरिक जांच कराई जाएगी, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे टीआरई 3 की काउंसलिंग चल रही थी, तो उसमें आपने अभी देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, तो उसमें जो है फर्जी अगर बात करें डोमिसाइल, जैसे आपने झारखंड वाला मामला देखा ही होगा कि झारखंड का एक व्यक्ति था उसमें जिसने आधार कार्ड एड्रेस में जो है चेंज कराया था तमाम कुछ से, और उसका सिलेक्शन जो है ईबीसी कैटेगरी में हुआ था शायद। ठीक है, ये मैटर था। और उसके बाद से अगर बात करें जो पीएच कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट की जांच, यानी कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए हैं सबकी शारीरिक जांच कराई जाएगी, ऐसा जो है बताया गया था, लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी नहीं है, ऐसा जो है अभ्यर्थियों द्वारा ये बातें की जा रही हैं। जो भी चीज़ें हैं आपकी टीआरई 1 की भर्ती आपने देखा होगा। ठीक है, टीआरई 1 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्ती, फिर टीआरई 3.0 की भर्ती, जिसमें आपने टीआरई 1, टीआरई 2.0 की भर्ती में आपने देखा होगा कि सीटेट का मैटर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, वो अदर स्टेट की कैंडिडेट को, जिसमें 60% मार्क्स बताया गया। लेकिन किसी का यहाँ पे अगर बात करें 60% यानी कि 90 नंबर से कम ही था, किसी का यहाँ पे 88 नंबर था, किसी का यहाँ पे 87 नंबर था, किसी का यहाँ पे 89 नंबर था। तो इस प्रकार से नंबर थे जिससे कैंडिडेट को जो है फर्जी घोषित किया गया। और आपको बता दें कि नौकरी पीरियड में है। ठीक है, टीआरई 2.0 हुआ, टीआरई 1.0 हुआ, नौकरी पीरियड में कैंडिडेट हैं, फिर भी इनको जो है नियुक्ति इनकी रद्द की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया फुलफिल करना था बीपीएससी के द्वारा, जो टीआरई 3.0 का था, ठीक है, टीआरई 1 का था या टीआरई 3.0 का था या टीआरई 2.0 का था, उसमें आपने फुलफिल नहीं कर पाया और इस वजह से जो है आपको बाहर कर दिया गया कहीं ना कहीं। तो लगातार अभ्यर्थी जो है इसको लेकर के जो है एक्टिव हैं, और लगातार यहाँ पे जो है ईमेल के माध्यम से और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो है यहाँ पे बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को पत्रों के माध्यम से जो है सूचना दी जा रही, याद दिलाया जा रहा है बार बार ये चीज़ें कि कम से कम जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको पहले ही डीबी में ही बाहर किया जाए, जिससे आगे चल करके कोई दिक्कत न उत्पन्न हो। क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार सिलेक्शन हो गया, आपने देखा होगा टीआरई 2.0 या टीआरई 1 में कि बहुत सारे फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी दिनों तक जो है नौकरी भी किया, कई महीने तक उनको फिर से जो है नोटिस जारी किया गया और इनका जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं था, इस वजह से वहाँ पे बाहर किया गया और वो सीटें आपकी कहीं ना कहीं खाली हो गई। तो ये सारी प्रक्रिया जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही हो जानी चाहिए, जिससे आगे चल कर के कोई दिक्कत ना हो। और सीटें जो बचती हैं, आपको पता है कि यहाँ पे अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात चल रही है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जो है मल्टीपल रिजल्ट पे ही यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और बता दें आपको, अभी देखिए अभी एक नोटिस आपको जारी की गई थी। नोटिस का मतलब ये कि एक अपडेट देखने को मिली थी, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि आपकी काउंसलिंग, यहाँ पे काउंसलिंग तो हो ही रही है, ट्रेनिंग को लेकर के बात की जा रही थी कि ट्रेनिंग जो है आपका वो फरवरी की में, ठीक है, फरवरी में नहीं होगा, वो मार्च के मतलब कि 15 मार्च के बाद कराई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो चेयरमैन जी का यहाँ पे मामला जो फंसा हुआ है, इसकी वजह से और भी विलम्ब हो सकता है, अगर कहीं ने देखा जाए तो, आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो।
उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनका डॉक्यूमेंट ठीक है गलत अपलोड हो गया है, यहाँ पे री अपलोड को लेकर के जो कैंडिडेट लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, तो देखिए जब तक ये चेयरमैन अगर कहीं ना कहीं हटा दिए गए तो आपका भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो जाएगी अगर देखा जाए तो। बाकी यहाँ पे देरी होगी, इस तरह से यहाँ पे इस खबर को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो TRE 3.0 है वो और यहाँ पे विलंब किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट बाकी हैं जिनकी री काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, री अपलोड करवाना है। ऐसे कैंडिडेट का बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट गलती हो गया है। और फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी गेस्ट टीचर वाला मैटर यहाँ पे फंसा हुआ है, अभी जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका नहीं किया गया है बहुत सारे कैंडिडेट का। तो ये सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित होगी अगर चेयरमैन यहाँ पे हटाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं। अब आगे देखिए क्या कुछ होता है TRE 3.0 को लेकर के, कोई अपडेट अगर आएगी तो हम ज़रूर आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। डाउटफुल वाले जो भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सही हैं, ठीक है, अगर आपके सभी प्रमाण पत्र सही हैं तो आपको जो है डाउटफुल में रखा गया है, तो आपको तो बिल्कुल और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।